हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 0.5 किलोग्राम शक्ति का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए यह विराम अवस्था में रहता है, यदि कंकड़ को 37 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, ये अपने पास एक मीनार है जो 37 से एच ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई एच है। यहाँ से कोई बॉल फेंकी जाती है तो इसका भार नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। तो इस पर बल भी किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। जैसा कि अपन जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, F बराबर एम है। जिधर त्वरण की दिशा होती है वही दिशा किसकी होती है? बल की दिशा होती है। मुक्त अवस्था के के केस में यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, जो कि किसके बराबर होगा? त्वरण के बराबर होगा। आइए दूसरी स्थिति में बात करते हैं। अगर इसी बॉल को v वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, इसी स्थिति में भी गुरुत्वीय त्वरण अभी भी नीचे की ओर लग रहा होगा और इस पर बल अभी भी नीचे की ओर लग रहा होगा। एक और स्थिति की बात करते हैं। जब इस कण को 33 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो जो इसकी गति होगी वो परवलाकार होगी। कुछ इस तरीके से गति करेगा परवलाकार आकार में। इस स्थिति में भी इसका भार अभी भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, क्योंकि इस पर गुरुत्वीय त्वरण परवलाकार में पूरी गति के दौरान गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर होता है। इस गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होने की वजह से इसके क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन आता है इस गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। तो इस पर गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर कार्यरत होगा पूरी गति के दौरान। आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया उच्चतम बिंदु पर क्षण भर के लिए रहता है। तो पृथ्वी तल है, ये बॉल है, इसको वी वेग दिया जाता है। ये यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है और ये कुछ ऊंचाई तय करता है। तो इस स्थिति में इसका भार नीचे की तरफ लगेगा, तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर बल की बात की जाए तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से इस पर बल F बराबर m है और a का मान यहाँ पर g के बराबर है, क्योंकि मुक्त अवस्था की बात की जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति हो रही है। और g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग ले लेते हैं अपन यहाँ पर। तो इस पर लगने वाला बल, इसका द्रव्यमान बताया गया है 0.05 किलोग्राम। तो रखते हैं यहाँ पर 0.05 गुणे 10, इसका बल होगा 0.5 न्यूटन का। तो जब ये कंकड़ क्षण भर के लिए विरामावस्था में आता है उच्चतम बिंदु पर, ये उच्चतम बिंदु है, यहाँ पर क्षण भर के लिए विरामावस्था में आता है, तो इस पर बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा और उसका परिमाण 0.5 न्यूटन से दिया जाएगा। आइए बच्चों दूसरी स्थिति की बात करते हैं। जब इस कण को 33 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो इसकी गति परवलाकार होगी, जैसा अपन ने मुख्य अवधारणा में समझा, यही बताया गया है 45 डिग्री के कोण पर। तो पूरी गति के दौरान गुरुत्वीय त्वरण नीचे होगा तो इसका भार नीचे की तरफ होगा, तो इस पर बल भी नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से जो बल आएगा वो भी अभी 0.5 न्यूटन ही आएगा और इसकी दिशा अभी भी नीचे की ओर ही रहेगी, इसकी दिशा में और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया था अपन से
कि उच्चतम बिंदु पर क्षण भर के लिए विरामावस्था में रहता है यदि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए। तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? तो नहीं, अभी भी अपना उत्तर यहाँ पर पहले 0.5 था, इसकी दिशा नीचे की ओर थी। दूसरी स्थिति में अभी भी परिमाण वही 0.5 न्यूटन है और दिशा नीचे की ओर है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।